आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। दोस्तों, कल वेटिंग लिस्ट जारी हो गई है LT ग्रेड वालों की। LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट जारी होने के साथ ही केवल 4 से 5 विषय और बचे हुए हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट जारी होनी बाकी रह गई है। अब मालूम है कि अंग्रेजी, हिंदी सहित इन विषयों के वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। तो वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद में सारी अपडेट दे दी गई है। LT ग्रेड के लिए कुछ ही विषय बचे हुए हैं जिनका क्या कहते हैं वेटिंग लिस्ट बाकी रह गया है। जाहिर सी बात है, देखिए वेटिंग लिस्ट में अब जैसे कंप्यूटर साइंस इत्यादि है तो कंप्यूटर साइंस इत्यादि की वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हो रही है। ठीक है, उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगी। उसके लिए वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी? कोर्ट से आर्डर आएगा तब। ठीक है, क्योंकि मनमाना तरीके से किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कैसे थोड़ी नहीं छोड़ दिया जाएगा, इसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग TGT, PGT और GIC इन सब के लिए तैयारियां करते रहिए। और देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये कि मुझे इस बात की खुशी है, देखिए भले ही JDU से नहीं इत्तेफाक रखते हूँ, है ना, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक अच्छा संशोधन बिहार में हुआ है। बिहार में अब सभी अभ्यर्थी फार्म भर सकेंगे, बाहर के भी लोग भर सकेंगे। वहाँ की सरकार ने मान लिया है कि वहाँ पे योग्य अभ्यर्थी नहीं है और बाहरियों को भी अवसर देने का निर्णय उन्होंने लिया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में क्या प्रतिभावान अभ्यर्थी नहीं है, क्या वहाँ भी प्रतिभावान अभ्यर्थी हैं, लेकिन अयोग्य भी हर स्टेट में पाए जाते हैं। यूपी की ही भर्ती होती है, यूपी की ही भर्ती में तमाम प्रकार के अयोग्य लोग नौकरी पाए जाते हैं, जो कि नेचुरल को नटूरे पढ़ते हैं और फ्यूचर को फटूरे पढ़ते हैं। तब ऐसे अध्यापक चयनित होकर के ही क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि ऐसे चयनितों का स्थान कम से कम योग्य व्यक्ति चयनित हो, इसके लिए बिहार सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। और निश्चित रूप से आप 13 जुलाई तक वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। भर्तियाँ नए आयोग के गठन पर डिपेंड कर रही हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि नया आयोग ही सब कुछ कराएगा। पुराना आयोग अब कुछ नहीं कराएगा, पुराने आयोग में कुछ होना नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, अब कुछ लोग कहेंगे कि आप कह रहे थे कि नया आयोग कराएगा, लेकिन इसका तो जारी कर दिया है ना वेटिंग लिस्ट। पुरानी संस्था बहाल है भैया, वो लोक सेवा आयोग भंग तो नहीं हुआ है ना। लोक सेवा आयोग से अब नई LT भर्ती का अध्याचन ले लिया गया है। नई LT भर्ती अगर उसको निकालना होता तो लोक सेवा आयोग पता नहीं कब का निकाल चुका होता। जाहिर सी बात है कि नया आयोग अब किसी भी प्रकार से उसको नहीं निकालने जा रहा है। अब निकालेगा ये पुराना आयोग नहीं निकालेगा, नया आयोग निकालेगा। ठीक है, निश्चित रूप से देखिए, आज बकरीद है, मुस्लिमों का त्यौहार। जो हमारे मुस्लिम सब्सक्राइबर हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनको इनके इस पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए संदेश को, कुर्बानी के शब्दों को अच्छी तरीके से समझते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम भाई उनके रास्ते पर चलेंगे, उनके बताए रास्ते पर। बाकी ज़्यादा हमें नहीं नॉलेज है मुस्लिम धर्म के बारे में, इसलिए ज़्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। बकरीद पर बरगाह इलाही में झुकेंगे सिर। अब उन लोगों का अपना अपना धर्म है, अपने हिसाब से चलते हैं। आते हैं अगली न्यूज़ पे, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इस भर्ती का ड्राफ्ट शासन के पास में बहुत दिनों से लंबित है और ड्राफ्ट पहुंच चुका है। क्लियर कट रास्ता अब निकलने वाला है। तो अगर देखा जाए तो आने वाले समय में, माने जुलाई के महीने में, नए आयोग के गठन पर कार्रवाई होगी। इसके पहले अब जून तो गया ही, आज 29 जून हो गया, तो जाहिर सी बात है जून तो गया ही, अब जुलाई लग रहा है। उसमें आप लोगों को ये खुशखबरी मिलेगी। और मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि जो लोग जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं वो सिर्फ वोट बैंक के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये 5 साल सत्ता में रहे यहाँ पे, तो इन्होंने कभी जातिगत जनगणना की मांग नहीं उठाई और पूरा भी नहीं किया। चाहते तो पूरा कर सकते थे। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे 10 साल केंद्र की सत्ता में कांग्रेस की सरकार रही, कभी उसने नहीं कराई। अब बाहर होने के बाद में जातिगत जनगणना कर, तो अगर ये देश को क्षेत्रवाद जातिवाद इनमें बांट करके फिर से वही अंग्रेज़ों वाला ही कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें बहिष्कार करना चाहिए। ऐसी सोच वालों को एक बार और सबक सिखा दीजिए ना, तो अपने आप में फिर बोलना बंद कर देंगे। दोस्तों देखिए, LT ग्रेड भर्ती के चयनितों की द्वितीय सूची जारी हुई है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा, देख लीजिएगा। 2018 की ये भर्ती तो मालूम ही है, 5 साल से अभी तक भर्ती नहीं आई है। दूसरी भर्ती फिर नए विज्ञापन के लिए पूरी अपडेट मिल चुकी है, बहुत जल्दी ही इसकी भर्ती आएगी। तो देख लीजिए, 5 विषयों की जारी हुई है। मैंने अभी इसके बारे में बताया था, अभी मैं न्यूज़पेपर में जो निकला हुआ है उसको पढ़ देता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक LT ग्रेड भर्ती के चयनितों की द्वितीय सूची जारी कर दी है। 5 विषयों में रिक्त 946 पदों के लिए 914 का चयन किया गया है। आयोग की ओर से 15 विषयों में सहायक अध्यापक के 10,768 पदों के लिए 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें पुरुषों के 5,364 तथा महिलाओं के 5,404 पद शामिल हैं। 2019 में से 2020 के बीच विषयवार परिणाम घोषित किए गए और देखिएगा, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में सफल अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। ऐसे में हर विषय में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। आवेदन करने वाले अन्य अभ्यर्थियों ने रिक्त हुए पदों पर श्रेष्ठता के आधार पर भर्ती करने की मांग की। उन्होंने इसके लिए आंदोलन भी चलाया। इसी क्रम में आयोग ने द्वितीय सूची जारी करने की घोषणा की। इस बाबत पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र लिया गया कि वे ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके आधार पर आयोग ने 7 विषयों के रिक्त पदों के सापेक्ष चयनितों की द्वितीय सूची पिछले वर्ष ही जारी कर दी गई। शेष 8 विषयों की द्वितीय सूची भी जुलाई 2022 में जारी करने की घोषणा की गई। इस क्रम में आयोग की ओर से जीव विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, कला और अंग्रेजी विषय के रिक्त 946 पदों के सापेक्ष 914 चयनितों की द्वितीय सूची बुधवार को जारी की गई। विषय जान लीजिए, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, कला और अंग्रेजी। अब बाकी विषय वाले मत हमारा सर खाइएगा, ठीक है। इतने लोगों की सूची जारी हुई है। तो अब इसी पे जो है प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन इत्यादि के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी आगे आने वाले समय में आप लोग देखिएगा। बाकी इसकी भी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, 2016 की भी वेटिंग लिस्ट। लेकिन अभी वही है कि नए आयोग का गठन नहीं हुआ है, पुराना आयोग भंग चल रहा है, तो कोई कराएगा नहीं। जुलाई के प्रथम सप्ताह का वेट कीजिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह में घुट्टी पिलाए हैं, देखिए आगे क्या होता है। हालांकि इसको देखते हुए लगता है कि हो सकता है आ जाए, लेकिन इतना जान लीजिए कि निश्चित रूप से जो भी टीचर्स भर्ती के लिए लगे हुए हैं, निश्चित रूप से उन सबको सफलता मिलेगी। इसके लिए दोस्तों आप लोग हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के पढ़ें और निश्चित रूप से आप लोगों को इसमें कामयाबी मिलेगी, ठीक है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब से सिविल कोड वाला UCC लागू होने के बाद तो ये कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लगा है, बहुत तेज़ पेट में इनके दर्द होता है। ये देश विरोधी, राष्ट्र के हित के विरोधी और क्या कहते हैं, पूर्ण रूपेण धर्म के विरोधी हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे लोगों का हम क्या बताएं। इसीलिए हमने 1989 के बाद में हमारे परिवार ने इनको वोट देना बंद कर दिया। 1989 के बाद राजीव गांधी तक हम लोग वोट इनको देते थे, लेकिन उसके बाद से इनकी मेंटलिटी इतनी सड़ी हुई है कि इनको वोट देना माने देश का अपमान करना है। तो बहिष्कार करता हूँ सीधे तौर पे। हमने हमेशा कांग्रेस का बहिष्कार किया है, ठीक है। और कांग्रेस ही नहीं, ये जो अपोजिट वाले पूरा नरक मचा के रखे हुए हैं, ये सब भी एक मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इनके बस का नहीं है अकेले लड़ पाना। ये
आ भी जाएंगे ना तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सोचिए, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री की समान नागरिक संहिता को सही ठहराने के लिए एक ही परिवार की तुलना की कड़ी आलोचना की है। तो और किसकी तुलना करें, है ना, और किसकी तुलना करें? पप्पू के परिवार की तुलना हो रही है, सब ऐसे चल रहा है दोस्तों। बहरहाल पप्पू गिरी वाला तो आप लोग देखते ही रहते हैं, कांड कभी न कभी कुछ न कुछ देखते ही रहते हैं, उसमें कुछ न कुछ बातें आती ही रहती हैं, है ना। कभी आलू से सोना पैदा करता है तो कभी कुछ करता है, सब चलता रहता है जलवा। बहरहाल वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी ही पुलिस भर्ती भी देखने को मिलेगी। नई पुलिस भर्ती आने जा रही है, 13 जुलाई से इसका आवेदन स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा सा बताऊंगा। कल भीम आर्मी के प्रमुख को बदमाशों ने गोली मार दी। जो बदमाशी करेगा तो, है ना, बदमाशों का यही आचरण ही होता है। बदमाशी का आचरण ही बदमाशों का होता है। बदमाशों से पंगा लेने की ज़रूरत ही क्या है? अपना कार्य इंसान को करना चाहिए। बदमाश होते ही इसीलिए, ऐसा नहीं हम किसी के ऊपर गोली चलने का सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, इतना ज़रूर कह रहे हैं कि बी केयरफुल, सबको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि देखिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इसमें हम नहीं कह रहे हैं कि किसी को भाई मारा तो क्यों मारा, ये किया वो किया, ये जीवन का अपना हिस्सा है। ज़रूर उनकी कोई दुश्मनी रही होगी, इसीलिए बदमाशों ने अटैक किया। बिना दुश्मनी के कोई ऐसे थोड़ी नहीं मारता। तो ये सारी चीज़ें। तो एक भाई ने हमारे पूछा है, सर जी ये बताइए टीजीटी पीजीटी 2022 कब की परीक्षा जिलावार होगा या मंडलवार होगा? मंडलवार होगा। जिलेवार एक बार करा के देख चुके हैं, मंडलवार होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या भले ही ज़्यादा हो, सीटें तो कम हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें होना नहीं है। और पेपर अब कराने की कवायद चल रही है, देखिए आगे आगे क्या होता है। रही बात की बात कर जा रहा 825 के प्रकरण पे, तो मैं बता देना चाहता हूँ बहुत जल्दी इस पर भी डिसीजन हो जाएगा। आप लोग बने रहिए। जिन भाई बहनों ने अभी तक हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया वो जमा कर दें, अन्यथा की स्थिति में उनका नाम कट जाएगा। सभी लोगों से कहना है, जो लोग नए पुराने अभी 1 महीने पहले के बने हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है सभी लोग जमा करते हैं। नहीं जमा करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो बहुत आभार, धन्यवाद, आपसे।